हेलो एवरीवन, मैं आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र एप्लीकेशन। दोस्तों, हम सबका बैंक अकाउंट तो होता ही है, लेकिन हमारा बैंक अकाउंट इतनी दूर होता है कि हम उसमें जा ही नहीं पाते हैं। और अगर वही सेम बैंक हमारे घर के नियर बाय किसी एरिया में है और हमें हमारा बैंक अकाउंट उस अपने नियर बाय एरिया में लाना है, तो हम क्या करते हैं, हम बैंक में जाते हैं और बैंक वाले तुरंत हमें बोलते हैं कि आपको एक बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। और आप फिर वहाँ पर सोचने लग जाते हो कि यार अब क्या करें। हम एक काम करते हैं, हम घर पर जाके आराम से लिखते हैं और हमारा हो जाएगा और कल आके हम इसको सबमिट करा जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इतना टाइम तो किसी के पास होता ही नहीं है, तो हम वहाँ पर फिर किसी से पूछने लग जाते हैं, लेकिन इतनी लेट होने के कारण कोई हमारी हेल्प कर ही नहीं पाता है। तो ऐसे में दोस्तों, मैं एक छोटी सी एप्लीकेशन लाई हूँ जिससे कि आप बैंक में बैठ के आराम से फटाफट एप्लीकेशन लिख सकते हैं और वहीं तुरंत सबमिट भी करा सकते हैं। तो देखिए, हमें क्या लिखना पड़ेगा। टू द ब्रांच बैंक मैनेजर, बैंक ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे मैंने बैंक ऑफ इंडिया इसलिए यूज़ किया है क्योंकि मेरा अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में है। अब आपका अकाउंट किसी और बैंक में हो सकता है, तो आप यहाँ पर उस बैंक का नाम लिख देना। उसके बाद ABC सिटी दिल्ली। देखो, दिल्ली तो जहाँ पे रहती हूँ वो है, लेकिन ABC सिटी यानी अब आपकी जो सिटी है आप यहाँ पर वो लिख देंगे। ठीक है। डेट, अब जिस दिन आपको अपना बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र करवाना है वो यहाँ पर आपकी डेट यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है। डेट के नीचे आपका आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में दोस्तों जो आप लिख रहे होते हो ट्रांसफ़र एप्लीकेशन, वही आपका सब्जेक्ट है। ठीक है। तो आप लिख दोगे कि बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र एप्लीकेशन। उसके बाद सब्जेक्ट के नीचे डियर सर, मैडम। उसके बाद अब नीचे से आप जो भी असली बात है, जो भी असली मुद्दा है आपके बैंक ट्रांसफ़र करवाने का, वो सारी यहाँ पे जानकारी लिख दोगे। ठीक है। जैसे आप लिख दोगे, आई रिक्वेस्ट थ्रू दिस एप्लीकेशन दैट I want to transfer my bank account from A branch to B ब्रांच। मतलब दोस्तों, आपका जो पुरानी यानी A ब्रांच का मतलब है जो जिस बैंक में आपका अकाउंट है, और आपको अब दूसरे ब्रांच में जाना है, B ब्रांच, आपने वहाँ पे वो नाम लिख देना है। ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे माय अकाउंट नंबर इज़। अब आपका जो भी अकाउंट नंबर होगा वो यहाँ पे आप अपना लिख दोगे। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक हिंट के लिए छोटा सा नंबर लिख दिया है। एंड करंट ब्रांच IFSC कोड, यहाँ पर आपका आएगा IFSC कोड। ठीक है दोस्तों, जो करंट ब्रांच का IFSC कोड होता है, जहाँ पे आपका बैंक अकाउंट है, वहाँ पर आपकी पासबुक के ऊपर लिखा होगा IFSC कोड, या फिर आपको नहीं पता तो आप अपने बैंक में जाकर आप पूछ भी सकते हो, तो वो वाला जो IFSC कोड है वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आप नीचे लिखोगे, हेंस काइंडली प्लीज़ ट्रांसफ़र माई बैंक अकाउंट। ठीक है। टू ब्रांच टू न्यू ब्रांच, यानी आपकी जो ब्रांच है करंटली, आपको उससे न्यू ब्रांच में करवाना है। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर लिखोगे अगेन IFSC कोड। IFSC कोड यानी जो न्यू ब्रांच का IFSC कोड होता है ना, आपको यहाँ पर वो लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पे नीचे दोबारा से IFSC कोड लिख रही हूँ, यहाँ पे न्यू ब्रांच का आएगा जहाँ पर आप ओपन करवा रहे हो। ठीक है। अब यहाँ पर आपका लेटर कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आप थैंकिंग यू, ठीक है, थैंकिंग यू यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद इस तरफ आप लिखोगे योर फेथफुली। ठीक है। जैसे हम स्कूल में एप्लीकेशन लिखते थे तो या तो हम योर सिंसियरली लिखते हैं, ठीक है, बट यहाँ पर आप लिखोगे योर फेथफुली। उसके बाद आपका इसके नीचे नेम आएगा, योर नेम, जो भी आपका नेम है वो लिखना है। उसके बाद इसके नीचे आएगा मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर है जिससे आपका बैंक अकाउंट में आपने पहले डाला था, वही मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डालोगे। उसके बाद आप यहाँ पर अपना एड्रेस डालोगे, जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पर आप अपना एड्रेस डालोगे। एंड देन उसके नीचे आप करोगे यहाँ पर अपने सिग्नेचर। ठीक है। यहाँ पर नीचे हो जाएंगे सिग्नेचर। तो इस तरीके से दोस्तों हमारी एप्लीकेशन जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगी, और ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही कम समय में आप अपनी एप्लीकेशन को कर सकते हो। सो कैसी लगी, और आगे आने वाले वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।